दोस्तों, आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए जो जिंदगी से बहुत कुछ हार चुके हैं। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी बार उनको शिकस्त हुई है, इतनी बार उन्होंने फेलियर देखा है कि वो अब आगे बढ़ने का सोचते भी हैं तो दिल में बहुत डर आ जाता है। और इनफैक्ट उन्होंने एक तरह से तो अपनी उम्मीद ही खो दी है। मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो एक पॉइंट था मेरे पे भी, एक इस टाइप का वक्त चल रहा था। लेकिन वक्त, हालात, मामलात और उस्तादों की वजह से 5 लेसन्स मैंने अब तक अपनी जिंदगी में सीखे। और यकीन माने, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बहुत से लोगों को इंटरव्यूज किए हैं जो कामयाब हो चुके हैं। उन ये 5 लेसन्स उनकी जिंदगी में भी सेम लेसन थे। तो पॉइंट ये है कि ये 5 लेसन उन सब दोस्तों को आज मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं जो अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं और आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि आगे अगर बड़े और दोबारा फेल हो गए तो फिर क्या होगा। दोस्तों, मैं हूं मोहसिन चेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हार और जीत इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। आप सम टाइम हारते हैं, सम टाइम जीतते हैं, सम टाइम हर वक्त ही जीत रहे होते हैं और सम टाइम हर वक्त हार रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है। तो पॉइंट ये है कि क्या हम रेडी होते हैं, कि क्या हम सीखने को रेडी होते हैं। जो लाइफ से सीखने को रेडी होते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं सीखते तो फिर याद रखिएगा, नेचर का असूल है, नेचर आपको तब तक सिखाती रहती है जब तक आप बंदे के बच्चे नहीं बनते। जिस दिन आप बंदे के बच्चे बन जाते हैं, मतलब अपनी गलती को सीख के और दोबारा नहीं करते, नेचर खुद आपकी दोस्त बनती है। नेचर खुद आपको रास्ता भी दिखाती है, मंजिल भी दिखाती है, और आपको चलने का तरीका भी बताती है। द पॉइंट इज, दोस्तों, पहला लेसन जो मुझे लगता है आपको सीखना चाहिए अपनी जिंदगी से, जो पास्ट से, जो फेलियर्स हैं। आपको जिंदगी एक बार मिली है, ये आपको हर दिन जीनी है। आपको इधर जिंदगी, जो लोग इधर जिंदगी गुजारने आए हैं, मैं उनसे बात ही नहीं करना चाह रहा लिटरली, और ये वीडियो वो देखे भी ना। मेरी लिटरली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ, ये और बात है, कुछ थोड़े मसाइल चल रहे हैं, मुश्किलात चल रही हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जिंदगी जिए जैसे जिंदगी जीने का हक होता है। तो ये पहला लेसन तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि जिंदगी एक ही बार है, और आपने मरना भी एक ही बार है। उसके बाद फिर अब्दी मर जाना है। उसके बाद की जो दुनिया है वो बाद की बातें हैं। इस वक्त आपने इस दुनिया में जो अपना परफॉर्मेंस है वो इस वक्त आपने देनी है, और वो एक ही बार आपके पास मौका है। यू नो कि अगर आप इस एक मौके को गवा देंगे, ट्रस्ट मी, आगे फिर मौके आए ना आए, हु नोज। द पॉइंट इज, हमेशा ये बात ज़हन में बिठा लीजिए कि जिंदगी में जीना है, लाइफ इज वंस। तो आपने जो भी करना है, एटलीस्ट मैं एक ही बात कहता हूं, इंसान के जो ख्वाब होते हैं ना, सबसे बड़ा रेग्रेट इंसान मरते दम में, आखिरी मोमेंट्स में, वो वही उन चीजों पे कर रहा होता है, उन स्टेप्स पे कर रहा होता है जिनको उसने कभी उठाया नहीं, उन ख्वाबों पे कर रहा होता है जिनको वो शायद पूरा नहीं कर सका, उन मोमेंट्स पे कर रहा होता है कि जब उसके पास चॉइस थी सही और गलत चुनने की, और उसने गलत चुना। उन मोमेंट्स पे कर रहा होता है कि जब उसको पता था कि वो बार बार गलतियां कर रहा है, उसको ठीक होना चाहिए लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। तो पॉइंट ये है कि आपको उस एक मोमेंट से बचना है, उस पछतावे से बचना है, आखिरी मरते दम तक, इस मरते वक्त इस दुनिया से लेके जो जाते हैं आप लोग पछतावा लेके, तो उससे करने के लिए बचना है और आपको हर दिन जीना है। इसके लिए आपको सिर्फ एक बात जहन में रखनी है कि जिंदगी एक बार है और आपको हर दिन जीना है। दूसरा, मुझे लगता है आपकी जिंदगी में जो भी पास्ट हो गया, और अक्सर मेरे पास जो केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं, यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग जो आते हैं और मरी मुक्की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और अपनी लाइफ से हार चुके होते हैं, सरेंडर कर चुके होते हैं। एक ही बात कहता हूं मैं, पास्ट को आप दोबारा वापस जाके ठीक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। पास्ट को सिर्फ एक्सेप्ट करना है आपने, और इस एंगल से एक्सेप्ट करना है कि देखें, आपको कल को उन चीजों को, जब पास्ट में थे उन चीजों को पता नहीं था, आज उन चीजों को पता है। तो इसका मतलब यह है कि पास्ट जो था आपका, जो माजी है, वो जो भी माजी है आपका, वो एक उस्ताद था, उसने आपको सिखाया। आज उस खास मैटर के बारे में, उस खास मसले के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है, आपको दुनिया की बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है। इसका अल्टीमेट मतलब यह है कि आप पास्ट को एज ए टीचर लें। उसने आपको उस्ताद बन के सिखाया, क्लूज दिए आपको सीखने के, लेकिन आप नहीं सीखे तो फिर थोड़ा पेन मिला और उसकी वजह से फिर आपको सीखना पड़ा।
द पॉइंट इज, अब अल्टीमेट ही है कि आप पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। पास्ट को फिक्स करने का अल्टीमेट मतलब ये है कि वो जो गलती उस वक्त की थी उससे सीख के दोबारा उन गलतियों को रिपीट ना करें। तो पास्ट एक लेसन है और इसको एज ए टीचर के तौर पे लें। वो आपको टीचर के तौर पे लेंगे तब भी आप एक बेहतरीन स्टूडेंट के तौर पे एक अच्छे लर्नर बनेंगे और दोबारा उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, लेसन जो आपको सीखना चाहिए, इस वक्त जो आपके पास बेहतरीन, जो सबसे मैं कहता हूं दुनिया जहान की वो जो कीमती चीज है वो वक्त है। वक्त है आपके पास, और ये जो और कंटिन्यूअस चल रहा है। इवन मेरी वीडियो को भी दोबारा देख सकेंगे, लेकिन ये जो मोमेंट्स हो चुके हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो अपने टाइम को आपने जाया नहीं करना। अल्टीमेट प्राइस एंड अल्टीमेट मनी यू हैव इन राइट नाउ, तो वो आपके पास वक्त है। आपने वक्त को अगर सही इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो ट्रस्ट मी, आपका आने वाला मोमेंट भी ठीक होगा, आपका आने वाला कल भी ठीक होगा। तो इस वक्त जो आपके पास सबसे बेहतरीन, जो यू कैन से जो कीमत है या प्राइस है या आपके पास मनी है, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वो आपके पास वक्त है। तो उसको आपने ठीक यूज करना है। चौथा इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा सबसे ज्यादा जो मसले होते हैं, लोग डिप्रेशन में, रिलेशनशिप के इश्यूज में डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, दुनिया में सबसे जो बुरी आदत होती है वो किसी इंसान की होती है। और एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल लोग, कामयाब लोग हमेशा अपनी लिमिट्स को जानते हैं। आपसे जब जब गलतियां हुई, वो गलतियां तब तब हुई जब आपको अपनी लिमिट्स का पता नहीं था और अपनी अपनी लिमिट क्रॉस की। द मोमेंट यू क्रॉस योर लिमिट, आपको फौरन ही नेचर की तरफ से थप्पड़ पड़ा। हाँ भाई, बंदे का बच्चा बन और अपनी लिमिट में रहो। क्योंकि याद रखिएगा, नेचर हमसे कभी भी बुरा नहीं करना चाहती। हमें बेसिकली वो सिखाने का एक तरीका नेचर का हमें। द पॉइंट इज, हम खुद अपनी लिमिट क्रॉस कर बैठते हैं। द पॉइंट इज, जब जब आपको कोई चीज, कोई शख्स, कोई आदत आपको लगे कि आपकी आदत बनना स्टार्ट हो गई है, फौरन अपने आप को लिमिटाइज करें। इससे मैं कहता हूं ये अब तक का बेहतरीन लेसन मैं आपको दे रहा हूं। दुनिया में, जिंदगी में बहुत सी चीजें, बहुत सी आदतें, बहुत से लोग चाहते ना या ना चाहते हुए हमारी पैटर्न्स बन जाते हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं। और फिर ये होता है कि जब वो चीज, जब वो आदत, जब वो शख्स हमसे थोड़ा दूर होता है तो फिर हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो अगर हम अपने आप को लिमिट में रखेंगे तो फिर अगर वो दूर भी होगा तब भी हमें कोई मसला नहीं होगा। मैं बड़ी छोटी मिसाल दे रहा हूं, सोचो जिस बंदे को स्मोकिंग की आदत हो, सोचो अगर उसको 1 घंटे के लिए, जिसको आदत है और वो 1 घंटे में 10 सिगरेट पी रहा है, अगर उसको 1 घंटे के लिए भी 1 सिगरेट ना मिले, वो मरने के बराबर हो जाएगा। वो कहेगा कि मेरे लिए इधर ही दोजख बन गई है ये सारी दुनिया। द पॉइंट इज, हम अपने लिए दोजख खुद खोदते हैं और गिरते भी इसमें खुद है। तो चौथा इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको पास्ट से सीखना चाहिए, और याद रखिएगा, पास्ट में जो आपको फेलियर्स हुए उसमें वन ऑफ द थिंग ये थी कि आपको अपनी लिमिट में हमेशा आपने क्रॉस की, और क्रॉस की तो फिर आपको फेलियर हुआ। आप लोग, चीजें, आदतें, आपकी वो आदत बनना स्टार्ट हो गई, हैबिट्स आपकी आदत बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जब आदत बनी तो फिर जब आदत को छोड़ना पड़ा तो आपको बहुत तकलीफ हुई। पांचवी चीज जो आपको इस सारे पास्ट से सीखने की बनती है, हमेशा एक काम किया करें। द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी इज योर गट फीलिंग। आप अपने अंदर की आवाज सुने, इसलिए कहते हैं हमेशा अपने आप से बात किया करो। आप खुद कौन है, अपने अंदर झांको यार। दुनिया को देखो, छोड़ो दुनिया में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, वट एवर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप अपने आप को देखो, आप खुद कौन हो, आप खुद को क्या पसंद है। मसला यह है कि हम अपनी पसंद का समोसा भी नहीं खा सकते क्योंकि हमने दोस्त की पसंद की बिरयानी खानी है, हालांकि हमें पता है हमें बिरयानी पसंद नहीं है। ये बड़ी छोटी सी मिसाल दी है और जिनको दी है उनको समझ आ रही होगी मेरी बात। तो हमारी बेसिकली गट फीलिंग इसलिए भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि हमने कभी अपने साथ बात ही नहीं की। तो अपने साथ बात किया करें, क्योंकि हमारे अंदर से ही बहुत सी चीजों के जवाब आ रहे होते हैं। जिस रास्ते नहीं चलना होता, अब थोड़ा गौर से एक बार खामोशी से, साइलेंस में बैठ के सोचिएगा, जब जब फेलियर आना था, क्या आपको पहले, उससे पहले के मोमेंट्स में थोड़े थोड़े क्लूज नहीं मिलना स्टार्ट हो गए थे कि आप गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस ट्रैप में आप इतने बुरे तरीके से फंस गए थे
कि आप चाहते हुए भी नहीं निकल पाए, तो एक रिक्वेस्ट है, अपने आप से बात करना स्टार्ट करें, अल्लाह से राब्ता बढ़ाना स्टार्ट करें। इन दो काम करने से आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होगी। गट फीलिंग का मतलब यह है कि आपके अंदर से जवाब आएगा कि आप किस काम के लिए बने हैं, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, इल्हामी ताकत है, जो अल्लाह आपके दिल में ख्याल डालता है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग पूछता हूँ कि अपने दोस्तों से कि जो ख्याल आता है, जो आप कोई भी ख्याल आता है आपके दिल में आता है या डाला जाता है? तो ख्याल हमेशा डाला जाता है। आपके दिल में कोई भी थॉट ऐसे नहीं आती, वो डाली जाती है। वो उसकी बेस कोई भी चीज हो सकती है। तो जितनी ज्यादा बेस आपकी नेचुरल होगी, अल्लाह के साथ रब्त ज्यादा होगा, और आपकी अकेलेपन की वो जो बीइंग अलोन की पावर होगी, जिसमें आप अपने आप से बात करते होंगे, अपनी डेली की अकाउंटेबिलिटी करते होंगे, उससे आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके जो अंदर से जब जवाब आएगा, वो जवाब आपको सही रास्ता, सही तरीका और सही काम करने की तरफ रगबत देगा। और इससे फायदा पता क्या होगा? आपको लगेगा कि आप मंजिल आपकी तरफ चल के आ रही है, रदर देन कि आप मंजिल की तरफ चल के जा रहे हैं। ये 5 लेसन अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करें, ना भूलिएगा। और ये करना स्टार्ट कर दिए, आपको बहुत जल्द चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी पॉजिटिव वे में, और आपको रास्ते दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि आप जिस रास्ते चलेंगे वो पत्थर का है तो वो सोने का बन जाएगा। मेरी बड़ी दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको आपके जो भी ख्वाहिशें हैं कामयाब करे, इस दुनिया में आए जितना बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं जिए, और हमेशा अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।